भूटान दौरे पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। उन्हें भूटान के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया, जिसका पीएम ने शुक्रिया अदा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान पहुंचे और यहां प्रधानमंत्री को भूटान के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। प्रधानमंत्री ने शुक्रिया अदा किया। जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचे तो उनका भारतीय समुदाय के लोगों ने भी स्वागत किया। बड़ी संख्या में वो लोग वहां मौजूद थे। और अंतरिक्ष में सुपर पावर बनने की दिशा में भारत ने एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। कर्नाटक के चित्रदुर्ग के पास चैलकेरे के एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में इसरो के प्रयोज्य लॉन्च व्हीकल पुष्पक को सफलतापूर्वक रनवे पर उतारा गया। इसे रोबोटिक लैंडिंग भी कहा जा सकता है। ये एक एसयूवी आकार का पंखों वाला रॉकेट है। इसे अंतरिक्ष पहुंच को अधिक किफायती और टिकाऊ बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इसरो की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक पुष्पक RLV को पूरी तरह से प्रयोज्य सिंगल स्टेज 2 ऑर्बिट यानी SSTO विमान के रूप में डिजाइन किया गया है। ये एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है और बिल्कुल एक हवाई जहाज जैसा दिखता है। इसकी लंबाई 6.5 मीटर है और इसका वजन 1.75 टन है। इस विमान में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश के साथ इसरो की ये परियोजना न केवल भारत की तकनीकी शक्ति को प्रदर्शित करती है, बल्कि भविष्य के प्रयासों के लिए भी मंच तैयार करती है। इसकी सफलता के दम पर इसरो ने 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना का महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी बनाया है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन का डेलीगेशन चुनाव आयोग गया और उनसे मुलाकात की शिकायत दर्ज कराई है। क्या कहना था इस मुलाकात के बाद, अभिषेक मनु सिंह भी कहा, सुनिए। मूल ढांचे के एक अभिन्न अंग है। तो जब आप समतल जमीन को बदल देते हैं, नॉन समतल बना देते हैं दुरुपयोग करके एजेंसीज का, तो आप सीधा उस मूल ढांचे पे प्रहार कर रहे हैं। असंवैधानिक, गैर कानूनी प्रहार, ये एक मूल मुद्दा है और इसके लिए सबसे बड़ा पुलिसमैन इस समतल जमीन का संविधान ने बनाया है, चुनाव आयोग को बनाया है। सिर्फ कोई स्टैट्यूटरी गठित संस्था नहीं है, ये संवैधानिक संस्था है। तो हमने उनको उनके उत्तरदायित्व की याद दिलाई और कहा कि आप बेझिझक होकर इस मामले में हस्तक्षेप करें। दूसरा पहलू हमने बड़ा रोचक रखा उनके सामने। हमने उदाहरण तो दिए, अभी मैं 2-3 दूंगा। स्वतंत्र भारत के 75 वर्ष के इतिहास में कई सरकारें आई हैं। उसका रंग ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसी सत्तारूढ़ पार्टी की सरकारें पहले आई हैं, लेकिन 75 वर्ष में कभी भी चुनाव के बिल्कुल शुरू में, चुनाव के आसपास एजेंसीज का दुरुपयोग ऐसे कभी नहीं हुआ। 75 वर्ष में पहली बार एक पदासीन मुख्यमंत्री को कल रात को गिरफ्तार किया गया है।